डियर व्यूअर्स, आज हम 2017 में रिलीज हुई मूवी 12 फीट डीप को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि दो बहनों की कहानी है जो 12 फीट गहरे एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं। फिर दोनों बाहर कैसे निकल पाती हैं या नहीं, इसमें दोनों की स्ट्रगल को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें एम ग्रेडी नाम का शख्स दिखाई देता है जो इस स्विमिंग पूल का मैनेजर है, जो यहाँ पे पोस्टर लगा रहा है कि बीकन पे ये स्विमिंग पूल बंद रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद ब्री नाम की लड़की आती है जो स्विम करने के लिए आई है। उसने डायमंड रिंग पहनी होती है, वो अपनी डायमंड रिंग स्विम से पहले बाहर ही उतार देती है। यहीं दूसरी तरफ गाड़ी में ब्री की बहन जोना बैठी होती है, जो सोच रही होती है उसको ब्री से मिलने जाना चाहिए या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद अपना फोन गाड़ी में छोड़ के वो ब्री के पास स्विमिंग पूल में आ जाती है, जहां वो भी स्विमिंग ड्रेस पहन लेती है। ब्री अपनी बहन जोना को मिलकर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि 3 महीने से जोना एक बीमारी से ग्रस्त थी जो अभी थोड़ा रिकवर हुई है। फिर दोनों बहनें काफी बातें करती है, स्विमिंग पूल में अच्छा समय गुजारती हैं। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल की कर्मचारी क्लारा, जो कि यहाँ पैसे चोरी कर रही है, जिसको कि एम ग्रेडी देख लेता है, उसको काफी फटकार लगाता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छे सोचता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें बाहर करता हूँ, तुम ये काम कर रही हो, और उसको नौकरी से निकाल देता है और बोलता है कि आज की शिफ्ट निकालने के बाद यहाँ से चली जाना, जिसपे क्लारा काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ एम ग्रेडी ब्री और जोना के पास आता है और उनको बोलता है स्विमिंग पूल बंद होने के वाला है, बाहर आ जाओ। तो जोना उसको बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ये तो 7 बजे बंद होना है, अभी को निकाल रहे हो। तो एम ग्रेडी बताता है कि वीकेंड की वजह से जल्दी बंद कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ बोलता है कि कुछ लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, जिसपे कि जोना को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और जोना उसको काफी गुस्से से देखती है। फिर दोनों बहनें बाहर आके अपने आप को सुखाने लगती हैं। यहाँ ब्री अपनी बहन को अपनी डायमंड रिंग दिखाना चाहती है, लेकिन उसको डायमंड रिंग नहीं मिलती। तो जोना देखती है डायमंड रिंग नीचे पूल की ग्रिल में फंसी हुई है, तो ब्री स्विमिंग पूल में कूद जाती है और डायमंड रिंग निकालने लगती है, लेकिन डायमंड रिंग नहीं निकलती। ये देख के उसकी बहन ब्री भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है और ब्री और जोना दोनों ही डायमंड रिंग निकालने लगती हैं। इसी वक्त सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो एम ग्रेडी स्विमिंग पूल को बंद करने लग जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें काफी मुशक्कत करती हैं, डायमंड रिंग नहीं निकलती। इसी वक्त जोना के बाल भी ग्रिल में फंस जाते हैं। दोनों बहनों को काफी समय लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि पूल बंद हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पूल की फाइबर पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब दोनों बहनें बाहर आकर देखती हैं कि वो स्विमिंग पूल में फंस जाती है, तो हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन कोई भी उनको यहाँ सुनने वाला नहीं होता। यहाँ पे जोना को लगता है कि एम ग्रेडी ने जानबूझ के पुल को बंद किया है। फिर दोनों चिल्लाने के बाद यहाँ वहाँ देखने लगती हैं कोई रास्ता मिल जाए। फिर यहाँ पे ब्री स्विम करके देखने लगती है कि कहीं पे कोई कमजोर किनारा मिल जाए। वो चारों तरफ घूमती है, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद ब्री को एक स्विमिंग ड्रेस का वियर मिलता है और वो उसको एक स्विमिंग जो फाइबर लगी है उसमें एक होल दिखाई देता है। फिर वो होल को जो कवर है उसको निकाल देती है और वहां से बाहर देखने की कोशिश करती है, जिसको देखने के बाद जो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और उसको बोलती है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलोगी। फिर ये देखने के बाद ब्री उसको बताती है कि उसकी एंगेजमेंट उसके बॉयफ्रेंड डेविड से हो चुकी है, जिसके बाद ब्री का जोना बहुत ज्यादा मजाक और उड़ाती है और उसको मिसेज परफेक्ट बुलाती है। जिसके बाद ब्री को बताती है जोना कि उसने बीमारी के दौरान काफी ज्यादा मुश्किल समय गुजारा। उससे भी मुश्किल तब हुआ जब वो वापस आई, लेकिन घर पे उसको अपनी बहन नहीं मिली। तो यहाँ पे ब्री बताती है कि हाँ, वो उसको नहीं मिली क्योंकि उसकी भी पर्सनल लाइफ है। फिर वो फिर से रिंग निकालने लग जाती है और रिंग निकालने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पे ब्री जोना को बोलती है कि अगर हम पूल के नीचे वाली ग्रिल को निकाल के इस फाइबर को तोड़े तो हम दोनों बाहर निकल सकती हैं, लेकिन जोना को ये सब बकवास लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है कि दोनों बहनों में कुछ मनमुटाव है। यहाँ थोड़ी देर के बाद ब्री का जो एक फोन स्विमिंग पूल से बाहर पड़ा होता है उस पर कॉल आ रही होती है, जो कि डेविड की होती है। तो ब्री को लगता है, एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद डेविड उनको बचाने यहाँ पे आ जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है ग्रिल को निकालने की, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ रात हो गई होती है, तो यहाँ पे ब्री दीवार के साथ लगकर बैठी होती है। तो ब्री जोना को बताती है कि उसको पिछले 2 साल से डायबिटीज है और अगर उसने डायबिटीज की दवाई ना ली तो वो डायबिटीज कोमा में चली जाएगी, जिसको देख के जोना को काफी ज्यादा शौक लगता है।
लगता है। यहाँ पे ब्री और जोना बातें कर रही होती हैं कि दूसरी तरफ क्लारा एक बार फिर से अपनी शिफ्ट खत्म करने के लिए बिल्डिंग में वापस आती है। तो यहाँ ब्री जो फाइबर के होल से देख रही होती है तो जहाँ जोना का ध्यान उसके जले हुए हाथ पे जाता है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता। तो एक बार तो पहले इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर जोना बोलती है कि उसके हॉस्पिटल के काउंसलर ने बोला था कि कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ब्री बोलती है कि वो पहले अपने पिता को एक मॉन्स्टर समझती थी। एक रात उसके पिता बहुत ज़्यादा शराब पी के आए थे, तो ऐसे ही शराब पी के अपने बिस्तर पे लेट गए सिगरेट पीते हुए। तो उनकी सिगरेट जलती हुए तकिए पे गिर गई और पूरे बिस्तर को आग लगी। उनके पिता को कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। जब ब्री ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तो उसी वक्त उसके हाथ पे ये चोट आई, ये जले का निशान हुआ। एक बार फिर से ब्री का फोन बजता है जिसको कि क्लारा देख लेती है और उसका ध्यान ब्री के पर्स पे जाता है। यहाँ क्लारा तो है ही चोर, वो फिर से ब्री के पर्स से पैसे और उसका फोन निकाल लेती है। तो उसका ध्यान मदद मांग रही ब्री और जोना पे जाता है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो ब्री के पर्स से पैसे निकालने लगती है तो उसका ध्यान स्विमिंग पूल में लगे कैमरों पे जाता है। तो वो उन दोनों को रुकने के लिए बोल के स्विमिंग पूल के जो कैमरे हैं उनको बंद कर देती है और वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद वो ब्री और जोना से उनके फ़ोन का पासवर्ड मांगने लगती है। तो ब्री और जोना को लगता है कि शायद वो उनकी हेल्प कर रही है और पुलिस वगैरह को कॉल करेगी। वो उसको अपने फ़ोन का पासवर्ड दे देती है। फ़ोन खोलने के बाद वो ब्री का मजाक उड़ाने लगती है, डेविड के मैसेज पढ़ने लगती है और ब्री की तस्वीरों का भी मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ क्लारा अपना असली चेहरा दिखाती है और दोनों को बोलती है कि तुम मुझे अपने एटीएम के पासवर्ड दिखा दो तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ सोच सकती हूँ। लेकिन जोना और ब्री को उसका असली सच पता लग चुका होता है और दोनों उसको पासवर्ड देने से मना कर देती हैं। तो गुस्से में क्लारा स्विमिंग पूल के हीटर बंद कर देती है जिसमें स्विमिंग पूल में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और इसके बाद क्लारा उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा सामान चोरी करके अपने घर को वापस चले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है जिसके कारण ब्री की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जिसके बाद जोना उसको बचाने की कोशिश करती है अपने डर के काबू करके एक बार फिर में स्विमिंग पूल में जाती है ग्रिल को निकालने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ ब्री बेहोश होने लगती है तो जोना आके उसको बचाने की कोशिश करती है। जोना बोलती है कि उसने कोशिश की लेकिन वो उस ग्रिल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे ब्री बोलती है कि तुम मेरे जैसी ही हो लेकिन देख पा नहीं रही हो। तो इसके बाद जोना बोलती है कि यहाँ पे खड़े रहने से अच्छा है कि हम स्विमिंग करते रहें ताकि हमारे शरीर में हीट बनी रहे और हमें सर्दी ना लगे। तो यहाँ पे ब्री जोना को उसके सुसाइड के बारे में पूछती है तो जोना बताती है कि क्योंकि उसके पिता ने हमेशा से उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसके कानों में हमेशा उसके पिता की बातें गूंजती रहती थी और हमेशा उसको डर लगता रहता था। ये बातें यहाँ पे कर ही रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि यहाँ के कोई उसको देख रहा है। यहाँ पे कोई और नहीं होता है बल्कि क्लारा ही होती है जो उनको बताती है कि उनके अकाउंट्स में तो सिर्फ 80 रुपये ही हैं। यहाँ क्लारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, दोनों को बोलती है कि मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं और गुस्से में दोनों को मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चले जाती है। जहाँ पूल के अंदर जोना के पास जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो पूल की दीवार से तीखा करने लगती है ताकि उससे फाइबर को तोड़ा जा सके। दूसरी तरफ जोना एक नाटक करती है, बोलती है कि उसको कुछ कन्फेंस करने, धीरे धीरे कुछ बोलने लगती है। तो क्लारा ये सुनने के लिए जब फाइबर से कान लगाती है तो जोना एक जो वार करके उसके कान पे वार कर देती है और पत्थर के टुकड़े से उसका कान जख्मी होता है, उसके कान से खून निकलने लगता है। जिसके बाद क्लारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो स्विमिंग पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है जिसके बाद पूल में क्लोरीन निकलने लगती है। जिसके बाद दोनों बहनों को काफ़ी ज़्यादा सफिकेशन होने लगती है। दोनों बहनें अपनी स्विमिंग सूट से दोनों ब्लोअर बंद कर देती हैं जिसके बाद ब्रिया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है, वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जोना क्लारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसे उनको क्यों मार रही है। जिसके बाद क्लारा को भी एहसास होता है कि वो क्या गलत कर रही है और उन दोनों को ऐसे नहीं मार सकती, तो वो क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देती है। जिसके बाद पूल में क्लोरीन आनी बंद हो जाती है। तो क्लारा उनको बोलती है कि दोनों उसके कंट्रोल में है और दोनों की आज़ादी के बदले में वो ब्री की डायमंड रिंग उनसे मांगती है। जोना ब्री को उसकी डायमंड रिंग देने से मना कर देती है लेकिन ब्री के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपनी डायमंड रिंग क्लारा को दे देती है। लेकिन वो दोनों को आज़ाद करने के बजाय वहाँ से चली जाती है।
है, जिसको देख के ब्री को काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है और उसको नींद आने लगती है। वो पूल के एक साइड होके सोने लगती है तो उसको सपना आता है जैसे डेविड उसको छुड़ाने के लिए 4 फायरमैन लेके आया है और यहाँ पे जोना डूब रही होती है। जब ब्री की आँख खुलती है तो देखती है जोना उसी पत्थर के टुकड़े से अपनी गर्दन को जख्मी करने से अपनी जान लेने की कोशिश करती है। ब्री जोना को समझाती है और दोनों गले मिलती है। जोना को ब्री बोलती है कि उसका हमेशा साथ देगी। दूसरी तरफ क्लारा वो डायमंड रिंग देख रही होती है और उनके पास आती है। यहाँ जोना और ब्री क्लारा को भरमाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ क्लारा दोनों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और कंट्रोल रूम में जाके स्विमिंग पूल की फेवर खोलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो कोड डालती है तो उसको पता चलता है कि ओपन करने वाला कोड बदल गया, जिसके बाद वो जोना और क्लारा को बताती है कि कोड काम नहीं कर रहा। तो जोना और क्लारा उसको पुलिस को कॉल करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे क्लारा घबरा जाती है क्योंकि वो फिर से जेल नहीं जाना चाहती। वो पहले ही एक बार जेल जा चुकी है जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। इसके बाद वो ब्री का पर्स वहाँ पे रख के बिल्डिंग छोड़ के चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि कुछ समय बीत चुका है। यहाँ ब्री काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। यहाँ ब्री जोना को बताती है कि उसने देखा था कि जोना के कमरे में जब डैड जाते थे तो उसके साथ क्या क्या करते थे, इसलिए उसने अपने पिता को मारने की कोशिश की। उस रात जब पिता को आग लगी तो उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि उनको जलने दिया। जिसके बाद वो एक बार फिर से कोशिश करती है ब्री को बचाने के लिए। वो एक बार फिर से जोना पूल के नीचे जाती है और ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है। 2 बार तो वो ग्रिल को निकालने में नाकामयाब होती है। फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम से जो ग्रिलें होती है उसको बांध के कोशिश करती है और फाइनली कामयाब होती है। जब वो ग्रिल लेके ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। फिर वो अपनी सांस ब्री को देने की कोशिश करती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। को तोड़ देती है और दोनों बहनें पूल से बाहर आ जाती हैं। बाहर निकलते समय दोनों को काफी ज्यादा चोटें लगती है क्योंकि जगह काफी ज्यादा तंग थी। बाहर आके जोना देखती है कि ब्री बेहोश है, जिसके बाद उसके पर्स से इंजेक्शन लगा के उसको लगा देती है, जिसके बाद ब्री होश में आने लगती है। जोना काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जोना की खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पे क्लारा पहुंच जाती है पिस्टल लेके। क्योंकि क्लारा को लग रहा था कि दोनों बहनें अगर बाहर गई तो पुलिस को बता देंगी और उसको काफी ज्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन यहाँ पे जोना क्लारा को बोलती है कि उसको पता है कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो और बोलती है कि ब्री को कुछ मत बोलना क्योंकि वो एक ही एक उसका सहारा है। जिसके बाद क्लारा काफी ज्यादा इमोशनल होती है, वो पिस्टल नीचे रख देती है और फाइनली ब्री की डायमंड रिंग भी उसको वापस कर देती है। जहाँ पे जोना पुलिस को फोन करती है और क्लारा को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्री हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, जहाँ पे जोना उसके पास है। दोनों बहनें एक साथ हैं। यहाँ जोना ब्री को उसकी रिंग देती है, दोनों बहनें गले लगती हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये मूवी और तुम इस मूवी को 10 में से कितने नंबर देने पसंद करोगे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।